नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ, यदि आपको कोरोना वायरस हो जाए तो क्या करें और कोरोना वायरस से हम लड़ सकें। अभी मान लो जिस लोगों को कोरोना नहीं हुआ है उन लोगों को क्या करना चाहिए सो दैट वो कोरोना वायरस से बेहतर तरीके से लड़ सकें। तो आज की जो चर्चा है हम इसी पे करेंगे। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि किसी भी बीमारी को ऐसा करो कि वो लगे ही ना, आपको क्योर करने की नौबत ही ना आए, कुछ ऐसा करो। ऐसे में यदि आप सही भोजन करते हैं और अपने विचार अच्छे रखते हैं तो आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा ये लंग्स को इफ़ेक्ट करता है और आपको बता दूं कि लंग्स इतना महत्वपूर्ण है, इसके बिना आपका शरीर चल ही नहीं सकता। आपको अगर 3-4-5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाएगी। और ये ऑक्सीजन देने का ही कार्य करते हैं दो के दोनों लंग्स। भगवान को पता था कि ये जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स जो है ईश्वर ने दो दो दिए हैं, सो दैट एक काम ना करे तो कम से कम दूसरा तो करे। किडनी भी आप देख सकते हैं, दो दो किडनी ईश्वर ने दिया है हमें, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसी प्रकार से जो है लंग्स, ये फेफड़े हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। हमारे बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पूरा का पूरा शरीर उसी सेल से बना हुआ है और एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। एक बात आप मुझे बताओ कि शरीर ज़्यादा बड़ा होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगा क्या? जो ऑक्सीजन बांटने वाली मशीन है, लंग्स हो गया और हृदय हो गया, ये दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है जो कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करने का काम करती हैं। ये दो मेन ऑर्गन्स है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने में मदद करती हैं। हमारा शरीर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा इन ऑर्गन्स को काम करना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति जिसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो तक वज़न भी है लोगों का, उससे ज़्यादा भी है। वो व्यक्ति बैठे बैठे हाँफता रहता है। मैं देखता हूँ पार्क में डेली बेसिस पे घूमता हूँ, दोपहर में लोग बैठे बैठे हाँफ रहे हैं। चलना तो दूर की बात है, और यहाँ मैं दौड़ के भी हाँफ नहीं रहा हूँ। 5-5, 7-7, 1-1 किलोमीटर चक्कर लगा के भी हाँफ नहीं रहा हूँ। बैठ के भी हाँफ रहा है इंसान, इसका मतलब है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, जबकि वो पूरा रेस्ट कर रहा है वो इंसान इसके बावजूद। और मैं चल के भी मेरी सांसें नहीं चढ़ रही है, प्रॉपर पूरे शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है। अब एक बात बताओ, ऐसे इंसान को अगर कोरोना वायरस हो जाए, एक तो पहले ही कम ऑक्सीजन जा रही है पूरे शरीर में। रीज़न क्या है? क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, शरीर बहुत बड़ा है। एक इंसान चलते चलते ही हाँफने लगता है, आपने देखा होगा, नोटिस किया कभी?
चलते चलते ही हाँफने लगेगा, वो सीढ़ियाँ चढ़ाओगे तो हाँफने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका लंग्स और हृदय प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इसमें दो बातें होगी, एक तो जिनका अच्छे से काम नहीं कर रहा है और दूसरा जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अब इन दो लोगों को क्या काम करना चाहिए? आप सही डाइट को फॉलो करें, आपका वज़न जो है जितना शरीर को वज़न चाहिए उतना रख लेगा। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं, डाइट करते हैं, 15 से 20 दिनों में ही वज़न रिड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट मेरा खुद का भी हुआ था, मैं ऑलरेडी पतला था, उसमें से भी मेरा वेट जो है रिड्यूस हुआ था। लोग वेट रिड्यूसिंग का कंप्लेंट करने लग जाते हैं। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि वज़न कोई बीमारी नहीं है। अगर वेट रिड्यूस हो गया तो कोई बीमारी नहीं है। बीमारी तो वो थी जो आपके शरीर में रोग बन के बैठी थी। तो लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ यार, मैं पतला हूँ, मैं फिट हूँ। पतला होना बीमारी नहीं है। बीमारी तो वो थी जो आप तकलीफ़ों को झेल रहे थे। तो इसलिए जब आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका वज़न जो है अपने आप ही कम हो जाएगा। जितना शरीर को चाहिए उतना वज़न रख लेगा। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने खुद 100 से 70 kg तक रिड्यूस किया। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, बहुत, मैं गिनती नहीं करा सकता आपको। तो इस प्रकार से जो एक्सेस फैट है, आप एक तो फालतू में लेके घूम रहे, घुटनों पे भी उसका जोर पड़ता है, हर जगह जोर पड़ेगा। आपके हृदय को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आप समझ रहे, इसको पंप बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हृदय जल्दी ख़राब हो जाएगा। किसी से भी आप एक्सेस काम लेंगे तो फिर वो ज़्यादा देर थोड़ी चलेगा। एक कैपेसिटी होती है ना हर चीज़ की। तो इसलिए अगर वज़न आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ तो उसको आप जो है, आपको रिड्यूस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सही डाइट खाना है, ठीक है। बाकी सारा काम शरीर अपने आप कर लेगा। आप इस तरफ फोकस मत करोगे मुझे तो सही भोजन करना है, इस चीज़ की तरफ फोकस करो। और सही भोजन क्या है वो मैं रोज़ डेली जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। सही भोजन करते ही अन्य आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे वो हृदय से रिलेटेड हो, लीवर से रिलेटेड हो, किडनी से रिलेटेड हो, या बॉडी में किसी भी बॉडी पार्ट्स में डिसफंक्शन हो रहा हो, वो सारा धीरे धीरे जो है अपना करेक्ट कर लेगा। आज कोरोना वायरस को 1 साल हो चुका है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा। अगर 1 साल से भी आप डाइट फॉलो कर रहे होते ना, तो अभी आप एकदम पूरा सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग होते। आपको चिंता ही नहीं होती कोरोना वायरस आता है तो आए, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, आपको कोरोना वायरस से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 साल से आप लोगों ने मेहनत ही नहीं किया, शरीर पे ध्यान ही नहीं दिया, तो इसलिए जो है 1 साल तो निकल गया, लेकिन अब आगे मत निकलने दो। आज से ही डाइट फॉलो करो। इस प्रकार से जो है हम लोग कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। साथ ही देखिए, अब जैसे किसी को हो जाए तो एक मेरे पास अनुभव है, एक हमारे मित्र हैं, उनका अनुभव है मेरे पास। उन्हें भी कोरोना वायरस हुआ, ठीक है। यहाँ तो नहीं रहते, चंडीगढ़ में, काफ़ी दूसरे स्टेट में रहते हैं। फ़ोन पे मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि देखो जी, इसमें 2-3 सिम्टम्स आते हैं। मतलब कि जो सिंपल जुकाम होता है उससे थोड़ा सा हटके होता है, और एक तो इसमें बॉडी पेन होता है काफ़ी ज़्यादा। बॉडी पेन तो देखिए उसमें भी होता ही है, जब आपको जुकाम होता है तो उसमें भी बॉडी पेन होता है। साथ ही स्वाद नहीं आता है, कहते हैं कि जी स्वाद किसी चीज़ का नहीं आता। बाकी और कोई समस्या नहीं हुई उनको, और उन्होंने पूरा दिन काढ़ा पिया, ठीक है, रो डाइट किया, गर्म पानी पीते रहे। ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। काढ़ा उन्होंने काफ़ी दिन में कई बार पिया,
गर्म पानी ही पीते थे जब भी। सो अगले 5-7 दिनों में उनका पूरी तरह से जो है कोरोना ठीक हो गया। तो इसलिए पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। घबराने से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, बहुत पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है जब आप घबराते हैं ना। अगर आप घबराएंगे नहीं तो किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से फेस कर लेंगे, लेकिन घबराएंगे तो समस्या ख़राब हो जाएगी। अब देखिए आपको करना क्या है। पानी आपको गर्म ही पीना है, काढ़ा पीना है, उसमें अदरक और ये सारी चीज़ें डाल के पिएं। उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो ये श्वास नली है वो अच्छे से साफ़ रहेगी। और खाने पीने में जो है आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गया, ये सारे जो हैं आप ज़्यादा मात्रा में खाएं। और रॉ डाइट पे ही रहें पूरा पूरा दिन, और काढ़ा पिए और गर्म पानी पिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें खाने पीने से जुड़ी हो गई। और स्ट्रेस बिल्कुल लेना नहीं है आपको, इस बात की चिंता करनी नहीं है कि कोरोना वायरस हो गया तो जो है बहुत ख़तरनाक है, बहुत भयंकर है, कोरोना वायरस से तो मृत्यु हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपके मन में विचार आना ही नहीं चाहिए। आप पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए अंदर से। बहुत मायने रखता है, 50% मायने रखता है ये बात कि आप जो है अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग है। 50%, जी हाँ, यही मायने रखता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग है, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है किसी चीज़ से लड़ने के लिए। तो इसलिए पॉजिटिविटी बनाए रखना है, आपको डरना नहीं है कि कोरोना वायरस हो गया है, बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है, बस आप डाइट को फॉलो करते जाएं और जो चीज़ें मैंने बताया उसको आप जो है करते जाएं। इसके अलावा जो है देखिए, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मेरा एक अनुभव है, मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। 2018-19 की बात है, सितंबर 2018 में एक बार मैंने एंटीबायोटिक खाया था, आप लोगों से कई बार शेयर भी किया हूँ। तो उसमें हुआ क्या कि सांस लेने में ना बड़ी दिक्कतें सी हो रही थी मुझे। ठीक है, सांस बिल्कुल ऊपर नीचे। ऐसी स्थिति में मैंने क्या किया, एक तो मैंने भगवान का नाम लिया, ठीक है, और ईश्वर का नाम लेते लेते देखिए जी इस पोजीशन में मैं लेट गया। ठीक है, ऐसे आप समझ गए ना, इसी पोजीशन पे आपको जो है लेट जाना है। ऐसे नहीं लेटना, ऐसे लेटने से बेहतर सांसें आती हैं ऐसे लेटने से। ठीक है, इस पोजीशन में आप सोएंगे तो आपको सांसें बहुत बढ़िया आएंगी। तो 50% आप मान के चलें कि कैपेसिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन लेने की, और ऑक्सीजन का ही तो खेल है। ठीक है, इसमें जो है ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसमें ऑक्सीजन का ही खेल है। और ऐसे आप रहेंगे तो आपकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे, आपके पूरे शरीर में जो है आपके लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे और पूरे शरीर को आपको जो है ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। सो बाकी जो है आप इससे जो भी कोई एक्सपर्ट है तो उनसे भी आप जो है टच में रहें, सलाह लेते रहें। ठीक है, और इन सब चीज़ों को भी फॉलो करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।